राधा और कृष्ण को प्रेम का दूसरा रूप माना जाता है। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि आज भी लोग उनके प्रेम की मिसालें देते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ होता तो आखिर कौन था राधा का पति। आज तक कोई भी इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया। आइए आपको बताते हैं कब, कैसे और कहां हुई थी राधा जी की शादी। भारतीय पुराणों के मुताबिक राधा मां लक्ष्मी का अवतार थीं और भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे। मां लक्ष्मी ने एक बार ये बात कही थी कि विष्णु के अलावा वो किसी और की जीवन संगनी नहीं बन सकती। अक्सर ही नंद बाबा बाल गोपाल को भंडीर ग्राम ले जाते थे। अचानक ही एक दिन जब वो भंडीर जा रहे थे तो चुंधियाती रोशनी के साथ बहुत तेज का तूफान आया। इतनी रोशनी कि नंद बाबा अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। उसी समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके आसपास है। ऐसी मान्यता है कि वो शक्ति साक्षात राधा रानी की थी। बताया जाता है कि राधा रानी के प्रकट होते ही कृष्ण भी किशोर रूप में आ गए और ठीक उसी समय भंडीर के जंगल में परमपिता ब्रह्मा ने ललिता और विशाखा के सामने उनका विवाह संपन्न कराया। जैसे कि शादी संपन्न हुई, मौसम बिल्कुल ठीक हो गया और कृष्ण ने भी बाल गोपाल का रूप ले लिया। इसके अलावा एक कहानी और है जिसके अनुसार राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण से ना होकर अभिमन्यु से हुआ था। एक पौराणिक किंवदंती के अनुसार जावत गांव में जतिला नाम की एक गोपी थी, उसका पुत्र था अभिमन्यु। योग माया के प्रभाव से राधा रानी का विवाह जतिला के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। योग माया की शक्तियों के कारण अभिमन्यु कभी राधा को स्पर्श तक न कर पाया। इसके अलावा अभिमन्यु बहुत शर्मीला और व्यस्त भी था। वो कभी अपने संकोच से बाहर नहीं आ पाया। तो इस संदर्भ में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जिसे प्रमाणिक माना जा सके, लेकिन वो कृष्ण की प्रेमिका थी, इस सत्य से सभी वाकिफ हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि भगवान कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। ऐसा क्या हुआ कि राधा ने किसी और से शादी कर ली। तो आइए बताते हैं आपको कि आखिर क्या वाकई में ऐसा हुआ था या इसके पीछे की कोई कहानी है। राधा और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई थी, इसका एक कारण यह है कि कृष्ण ने अपने जन्म के सत्य को छुपाया था। ये जानते हुए कि कृष्ण को कंस द्वारा उनके जीवन का खतरा था, राधा के पिता ने जबरदस्ती अयान से शादी करने के लिए कहा। अब आपको बता दें कि कृष्ण तो कृष्ण है। कृष्ण ने अपने जादू से कोई विवाह नहीं होने दिया। उन्होंने या तो छाया राधा की रचना कर दी थी या फिर वो खुद अयान बन गए थे। भगवान कृष्ण ने राधा की इच्छा से प्रकृति और दूसरे भगवान को प्रकट करने वाले सभी रीति रिवाजों के साथ राधा से शादी की, लेकिन समाज के सामने नहीं किया। लोगों के लिए राधा अयान की पत्नी थी, लेकिन वास्तव में वो नहीं थी। उसे केवल अपने पिता के लिए ऐसा करना पड़ा और साथ ही राधा को भी रानी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की, इसका दूसरा कारण है क्योंकि भगवान विष्णु को हर बार अपने प्यार से अलग होने का श्राप मिला था। महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री पौलमी को वध करने पर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। वध इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी असुरों को छुपा रही थी, लेकिन ऋषि इस बात से अनजान थे। इसीलिए ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को हर जन्म में अपने प्यार से अलग होने के दर्द को महसूस करने का श्राप दिया। ऋषि भृगु के श्राप के कारण ही भगवान राम अपने एकमात्र प्रेम देवी सीता से अलग हो गए और बुद्ध यशोधरा से अलग हो गए। वैसे तो कृष्ण काल में इतनी लक्ष्मी थी, लेकिन प्रेम, आत्मा और जीवन केवल राधा ही थी। राधा और कृष्ण का प्रेम बिना किसी वासना, कामुक इच्छाओं या किसी भी शारीरिक संबंध से शुद्ध था। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेम दिव्य और आध्यात्मिक था। वो एक दूसरे के बहुत बड़े भक्त भी थे और कृष्ण राधा के साथ धरती पर आई थी दुनिया को सच्चे प्यार का अर्थ बताने के लिए कि प्यार को किसी रिश्ते, लगाव या किसी भी इच्छा की आवश्यकता नहीं होती है। राधा कृष्ण ने प्रकृति और भगवान को उनके विवाह का प्रमाण बनाया। इस तरह से कृष्ण ने राधा से विवाह किया। इसीलिए हर राधा अष्टमी पर
हम सभी रीति रिवाजों के साथ राधा कृष्ण के विवाह कराते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि दुनिया के लिए प्यार को कोई नाम दिया जाए। एक बार भी मिले बिना उन्होंने 100 साल खुशी खुशी बस एक दूसरे को प्यार करने और याद करने और एक दूसरे से अलग होने के दर्द को महसूस करने में बिता दिया। बाद में वो फिर गोलोक चले गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।